नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। ये कब है, कैसे आपको पूजा पाठ करना है। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही पूजा पाठ करना है। तो पूजा पाठ के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छे से श्रृंगार करना होता है। अच्छे से आप श्रृंगार करें, महावर, नेल पेंट सब कुछ करें, नथ और टीका ये जो होता है सुहाग का निशानी है। अगर आप घर में हैं तब तो आप अच्छे से और भी अच्छे से तैयार वगैरह हो सकती हैं, जो भी गहना वगैरह आप पहन सकती हैं। लेकिन अगर कहीं जाना चाहती हैं तो आप क्या है, ध्यान रखें इस बात का। और देखिए ये जो है ये मैं टहनी लेकर आई हूँ जो बड़ का पेड़ का है। भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप चाहे तो घर में भी इस तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जो थोड़ा-सा बुजुर्ग लोग हैं, जो नहीं जा पाती हैं या फिर जो प्रेगनेंसी में के दौरान जो प्रेग्नेंट है वो लोग भी घर में भी इसी तरीके से पूजा पाठ कर सकती हैं। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से, ईज़ी तरीके से मैं बताऊँगी, ज़रूर से ज़रूर करें। इससे पति की उम्र लंबी होती है, सुहाग की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए और अगर किसी भी तरह का दुर्घटना है तो उसे टलने के लिए भी ये व्रत ज़रूर से ज़रूर किया जाता है। तो आप भी ज़रूर से ज़रूर करें। हर चीज़ के बारे में मैं करके दिखाती हूँ, बताती हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो वट सावित्री पूजा जो है 6 जून को है, दिन जो है गुरुवार है, तो ऐसे आपको पूजा पाठ उसी दिन करना है। और यहाँ मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको। सिंदूरा जो है, सिंदूरा का ही उस दिन आपको सिंदूर लगाना है। आप चाहें तो ये सिंदूरा वहाँ पर भी लेके जा सकती हैं और नहीं है तो घर से भी सिंदूर लगा के जा सकती हैं। लेकिन सिंदूरा का सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तीज त्योहार में सिंदूरा का सिंदूर ही लगाया जाता है। और याद रखें, सिंदूरा का जो सिंदूर है, वो छोटा वाला जो पैकेट आता है पीला वाला, तो उस सिंदूर से आप सिंदूरा में सिंदूर ज़रूर से ज़रूर डालें। तो अच्छे से समझ लें। चलिए अब बताती हूँ पूजा का जो सरल पूजा का विधि है। सामग्री में जो कि आप यहाँ ऋतु फल ले सकते हैं, 5 प्रकार के मैं यहाँ पर फल फूल ली हूँ। यहाँ पर आपको लोटे में पानी लेना है। ये जो है ऐपन है, ये रखना है। पूजा के सामान में आप यहाँ देख सकते हैं दीपक है, दीपक लेना है। जौ का आपको दान करना है और इस टाइप का जो सिंदूर है आपको ज़रूर से ज़रूर अपने पास एक रखना है। और सिंदूर करने के बाद अपने सिंदूरा में यही सिंदूर जो है भरना है, ठीक है। मौली धागा है और ये चना है, चना फुलाया हुआ है। इसी चने को आपको चढ़ाना भी है प्रसाद के रूप में। और आपको जब आप परिक्रमा कीजिएगा तो इसी को आपको परिक्रमा भी करना है, ठीक है। इस टाइप का आपको पंखा ले लेना है। और यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ है जो कि पति का जो भी आपका हैंकी है, रुमाल है, बनियान है, कुछ भी आप रख सकते हैं। अपने लिए छूने का कुछ सामान है, कुछ नया अगर आपके पास साड़ी वगैरह है ले सकते हैं। पति का कुछ टी शर्ट वगैरह है तो उस दिन आपको छुआ लेना है। तो ये सब हो गया। सिंदूरा आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है। और ये जो है छूने का कुछ सामान है जो कि अपने लिए भी आपको रखना है और छूने का सामान जो कि दान दिया जाएगा, तो छूने वाला सामान भी आपको रखना है। ये सब मैं आपको दिखा दे रही हूँ। एक छूने का सामान जो है आपको अपने लिए रखना है और एक छूने का सामान जो है पंडित को दान देना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करती हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक इस टाइप का वट वृक्ष का पत्ता है जो कि अपने बाल में लगाना है। अब आपको इसको अच्छे से पिन कर लेना है, यानी क्लिप है या फिर क्लचर से अच्छे से आपको दबा लेना है, जिससे कि पूजा पाठ अगर आप करती हैं, परिक्रमा करती हैं तो ये गिरे नहीं। तो अच्छे से आपको दबा लेना है, ठीक है। अब कैसे आपको पूजा पाठ करना है वो भी मैं बता दे रही हूँ। चुंदरी जो है आपको ज़रूर ओढ़ ले। शादी वाला चुंदरी है या फिर कोई पूजा का चुंदरी है। मेरा जो ये चुंदरी है वैष्णो देवी का है, तो ये भी भगवान का ही है, तो इसे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से पानी का छिड़काव करना है। थोड़ा-सा बड़ वृक्ष के पास भी करना है, थोड़ा-सा नीचे में भी करना है। तो इस तरीके से आपको छोटा-सा एक चौकी टाइप का या चौक बना लेना है इस तरीके से। जिस पे आप कोई भी सामान रखती हैं तो शुद्ध रहता है। तो सबसे पहले तो आपको आचमन यानी पानी का छिड़काव कर लेना है। अगर घर में करती हैं तो आसन के नीचे भी थोड़ा-सा छिड़काव कर लेना है और उसके बाद वही पानी थोड़ा-सा आँखों के पास भी छिड़क लिया जाता है। अगर घर में करती हैं तो आपको थोड़ा-सा नियम करना है। अगर बाहर करती हैं तो आपको ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पानी का छिड़काव कर लें और चाहे तो वट वृक्ष का कोई पत्ता के ऊपर भी आप जितना सारा सामान वगैरह है वो रखें। नीचे आपको डायरेक्ट ज़मीन में आपको नहीं रखना है। यहाँ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ऐपन से आपको करना है। आटा का ऐपन ले लें, चाहे चावल का ले लें, उसमें थोड़ा-सा हल्दी आपको मिला लेना है और इसी तरीके से ऐपन बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से ऐपन बना लें। थोड़ा-थोड़ा नियम सभी का अलग है। और उसके बाद दीपक आप जला लें। जब भी पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो अभी मैं पूजा पाठ शुरू कर रही हूँ। ये जो है
ये कॉटन का नहीं है, धागे का बना हुआ बाती है, तो इसी से कर रही हूँ। उस दिन कॉटन यूज़ नहीं किया जाता है, तो धागा या फिर कच्चा सूत है तो उससे भी आप कर सकती हैं, ठीक है। तो जब भी आप पूजा पाठ करती हैं, चाहे पेड़ के पास जाकर करती हैं या फिर घर में टहनियाँ लाकर करती हैं, तो पहले आप दीपक को प्रज्वलित कर लें। दीपक जो हमारे पूजा पाठ का साक्षी होता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें, उसके बाद ही आपको सब कुछ पूजा पाठ करना है, ठीक है। तो एक-एक चीज़ मैं करके आपको दिखाती हूँ बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो गया, दीपक प्रज्वलित कर ली और दीपक के नीचे थोड़ा-सा मैं चावल रख दी हूँ, आप भी इसी तरीके से चावल रख दें। थोड़ा-सा चावल आप लेकर जाएँ, वहीं पर आप रख दें। दीपक को आसन दिया जाता है, चाहे पुष्पों का आसन हो या फिर थोड़ा-सा आपको चावल का आसन है, इस तरीके से आपको दिया जाता है। अब आपको आयपन लगाना होता है। आयपन जो है वो वृक्ष यानी बट वृक्ष के जड़ में लगाएँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वृक्ष के चारों तरफ ग्रिल लगा होता है लोहे का, तो जो जड़ होता है वो मिल नहीं पाता है, तो ऐसे में आप पत्ता को भी लगा सकते हैं, 5 या 7 पत्ते को भी इसी तरीके से आयपन ज़रूर से ज़रूर लगाएँ। बहुत सारे लोग जो है जनेऊ भी यहाँ पर अर्पित करते हैं, तो देख लें आपके यहाँ अगर होता है तो जनेऊ भी लगा दें, ऐसा नहीं भी होता है कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पास जनेऊ है तो ज़रूर लगाएँ। पुष्प इस तरीके से आपको अर्पित करना है, तो ऐसे ही करना है। और जो सिंदूर है, सिंदूर यही सिंदूर आपको 1 पैकेट खरीद लेना है उस दिन और इसी सिंदूर से आपको यहाँ पे चढ़ाना है और यही सिंदूर अपने माँग में भी भरना है। ये अपने माँग में तो जो है आप सिंदूरा का सिंदूर भरें और सिंदूरा में ये सिंदूर जो है वो डाल देना है, ठीक है? और इसी सिंदूर से 5 बार जो सुहागिन महिला है, 5 सुहागिन महिला वहाँ पर अगर आप जाती है मंदिर में वट वृक्ष के पास, तो सुहागिन महिलाओं को भी माँग ज़रूर भरें और खुद भी बोले कि वो आपका माँग जो है वो भरेंगी। तो ऐसे ही पूजा पाठ होता है। सरल विधि तरीके से मैं बताती हूँ, तो इसी तरीके से आपको करना है। और आयपन से क्या करना है आपको, आकृति बनाना है, यानी सावित्री का एक छोटा-सा चेहरा बना लेना है, छवि बना लेना है, कुछ भी हाथ-पैर इस तरीके से, जैसे कि लगे कि हाँ, मतलब बस आपको एक आकृति बना के, बहुत सारे लोग जो है वो कपड़ा जो है यहाँ पर चिपकाते हैं, यानी आप कपड़ा चिपका कर आयपन से उसके बाद इसके ऊपर टीकते हैं, वस्त्र स्वरूप देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जो नियम नहीं होता है, आज तक मैंने नहीं देखा, वो मैं नहीं करती हूँ। तो अपने यहाँ भी आप नियम जो है वही करें, अलग से आपको नियम जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आयपन लगाया जाता है तो आप आयपन लगाएँ और उसके बाद सिंदूर वगैरह जो है वो टीक दें, जो कि आपने पाउच में सिंदूर लिया उसे आप टीक दें। फल-फूल जो है प्रसाद वगैरह है वो मैं कर ही रही हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से करना है और यहाँ पर नीचे में जो है वहाँ पर भी आपको 5 बार जो है इसी तरीके से टिक देना है। और पुष्प वगैरह जो है मिल रहा है तो दे, क्योंकि अगर आप जाती है मंदिर के पास या वट वृक्ष के पास, तो वहाँ ढेर सारा जो है बेचने वाले भी बैठते हैं, वहाँ से भी खरीद सकती है। अगर नहीं है तो जो है जितना है उतना में आपको अच्छे से पूजा पाठ कर लेना है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है पहले से आप लेकर रख लें। तो यहाँ पर वृक्ष के पास, जड़ के पास आपको जो है आप यहाँ जो सिंदूर लगा लेना है। अगर उसके बाद नहीं, अगर वृक्ष जैसे कि मैं बताया कि ग्रिल वगैरह लगा है, शहर में अगर इसी तरीके से होता है कि वट वृक्ष के पास जो है वो ग्रिल लगा देते हैं, तो आप इस तरीके से पत्ते का भी पूजा कर सकती हैं। पत्ते के बाद जो टहनियाँ होता है उसमें भी आप पूजा पाठ कर सकती हैं, ठीक है? इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ जो गूगल धूप बत्ती है, जो भी कपूर वगैरह लिए, थोड़ा-सा गमकाऊँ चीज़ जो है होता है वो आप यहाँ पर दिखा दें। और जो भी फल-फूल है, ऋतु फल है, जो भी फल है, आप यहाँ पर कुछ दान के लिए भी, जो दान के लिए यहाँ पर रखती है, दान का अलग से आपको रखना है। और यहाँ पर जो कि आप चाहे तो वृक्ष का कोई पत्ता भी रख लें, वहाँ पर उस पत्ते के ऊपर भी आपको ये रख देना है, ठीक है? तो यहाँ पर अक्षत मैं दे दी थी और उसके बाद यहाँ पर जो भी चढ़ाना था चढ़ा दीजिए और जो चढ़ाया हुआ सामान होता है वो आप घर लाएँ, वो यानी जो कुछ थोड़ा-सा यहाँ पर रख दें और उसके बाद चढ़ाया हुआ जो फल-फूल है वो आप घर लेकर आएँ, जो आप चढ़ा रही हैं। लेकिन जो दान का सामान है, जो आप छुई हुई दान का सामान, वो दान स्वरूप आपको क्या करना है, न पंडित को दान करना है। और ये जौ है, जौ का दान करना अति उत्तम होता है। जैसे जौ आपको नहीं मिल रहा तो थोड़ा-सा चावल से भी निकाल के थोड़ा-सा भी आप कर लें, क्योंकि ये दान अगर आप करती हैं तो स्वर्ण दान के बराबर होता है। पति का कोई भी सामान हो, चाहे बनियान हो, रुमाल हो, शर्ट हो, कुछ भी आपको कोरा, जैसे देखिए वो व्हाइट है, बिल्कुल कोरा है, तो इसको थोड़ा-सा एकदम आयपन से कलर कर लेना है, यानी ज़्यादा नहीं करना है जिससे कि वो खराब लगे, रुमाल खराब हो जाए, बस थोड़ा-सा नियम के तौर पे आपको करना है। अगर अपने लिए कोई साड़ी आप सोच रही पहनने के लिए, सूट सोच रही कि पहनना है, तो उस दिन आप थोड़ा-सा छुआ कर अपने लिए भी रख सकती हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो पति का भी कुछ नया कपड़ा है, जो कोरा कपड़ा है, वो आप ले सकती हैं। और इस दिन कोरा पहनने का कोई नहीं है कि आपको नया साड़ी ही पहनना है। और ये पंखा है, पंखे पर देखिए मैं यहाँ पर एपन लगा दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों के घर में 2 पंखा चलता है। एक पंखे के ऊपर आपको दान किया जाता है, दान का जो सामान रख के किया जाता है, और एक पंखा जो है
अपने घर लेकर आ जाता है। हमारे यहाँ जो होता है एक ही पंखा इस्तेमाल, एक ही पंखा हम लोग खरीदते हैं और उसी को यहाँ पर पूजा किया जाता है और उसके बाद से इसी पंखे को हम लोग यहीं पर वर देवता को थोड़ा-सा पंखा करते हैं, उसके बाद इसी पंखे से पति को घर में आके हवा करते हैं। लेकिन बहुत सारे के यहाँ पे देखती हूँ मैं कि 2-2 पंखे, तो अपने घर का जो नियम है वो नियम आप ज़रूर करें और इसी तरीके से यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आप रख दें। बहुत भीड़-भाड़ होता है, पंखा इधर-उधर हो जाता है, तो यहाँ एक काम कीजिए, पंखे के ऊपर हस्बैंड का नाम भी लिख लीजिएगा। तो जैसे कि मेरा हस्बैंड का नाम सौरभ सिंह है, तो मैं जैसे कि सौरभ आप यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि सभी का पंखा का डिज़ाइन एक ही जैसा होता है, ऐसे में पता नहीं चलता कौन किसका पंखा है। तो आप नाम जो है कोई निशानी वगैरह आप रख लीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से हर चीज़ को मैं यहाँ छुआ ले रही हूँ, जो दान का सामान है वो भी मैं यहाँ पे जनेऊ जो है यहाँ पर अर्पित कर दे। वर देवता को जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। वस्त्र स्वरूप आप कलावा वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो कपड़े चिपकाने कपड़ा जो चिपकाया जाता है हमारे यहाँ नहीं चिपकाया जाता है, तो वो मैं आपको स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि वो मैं नहीं देखा है। साथ ही कुछ सामान जो है श्रृंगार का अपने लिए है, कुछ जो श्रृंगार का सामान है दान के लिए, तो जो अपने लिए है उसको भी मैं अच्छे से यहाँ पर छुआ ले रही हूँ हर चीज़ को माता से, और इसी तरीके से मैं खुद भी यूज़ करूँगी। और जो अलग-अलग, इसलिए मैं दोनों अब जो है 2 पॉलीथीन में आप जा रही हैं तो अलग-अलग रख लें, एक दान का सामान है और एक अपना श्रृंगार है। दोनों का आप रख लें जिससे कि सालों भर आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद से थोड़ा-सा आप इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा जो है पानी का आचमन भी करते रहना है। थोड़ा-सा इस तरीके से, जैसे खाना देने के बाद थोड़ा-सा पानी पिया जाता है, तो आपको थोड़ा-सा इस तरीके से कर लेना है, ठीक है? हालाँकि आचमन जो है एकदम लास्ट में किया जाता है, लेकिन अगर आपने अभी चढ़ाया है तो थोड़ा-सा कर लिया जाता है, अच्छा होता है। उसके बाद से जो भी कपड़ा वगैरह ली हैं, वो आपने चढ़ा दिया। सिंदूरा का सिंदूर जो है वो यहाँ नहीं चढ़ाया जाता है। सिंदूरा का सिंदूर जो है आपको अपने लिए उस दिन इसको भी थोड़ा-सा पूजा कर लिया जाता है। पूजा-पाठ आप धूपकाठी वगैरह दिखा लें सिंदूरा का। उसके बाद से क्या है, इसी सिंदूरा में से खुद आप सिंदूर कर सकती हैं, ठीक है? और ये जो भी प्रसाद वगैरह है छुआ लें, क्योंकि सब जो है वो छुआ है रहेगा, तो कहीं न कहीं ये प्रसाद के रूप में आप घर में वितरित कर सकती हैं, दे सकती हैं। और जो देखिए जो दान का सामान है मैं अलग-अलग रख दी हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये दान का सामान है और ये सामान जो है घर का है। पति अगर बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप पति को काफ़ी दिन के बाद भी आएँगे तो थोड़ा-सा यहाँ से आप अ, तिलक के लिए कुछ रख सकती हैं, या फिर आप जो है प्रसाद के रूप में पति को जब हो जाता है पूजा तो पति को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। और अगर दूर है पति तो उनके लिए थोड़ा-सा प्रसाद वगैरह आप रख दें। दीपक वगैरह इस तरीके से आपको दिखा देना है। दीपक जलाएँ और साथ ही इस मंत्रों का भी उच्चारण करना है। ओम वट वृक्षाय नमः, ओम वट वृक्षाय नमः, ओम वट वृक्षाय नमः, ओम वट वृक्षाय नमः, ओम वट वृक्षाय नमः। इस तरीके से आपको करते रहना है, यानी इस मंत्रों का ही जाप आपको करना है। वट वृक्ष का आप पूजा कर रही हैं तो वट वृक्ष का अपने जुबान पे नाम भी रखते रहें, ठीक है? अब क्या करना है आपको, कलावा यानी परिक्रमा करना है। परिक्रमा कितना करना है, आप 108 भी कर सकती हैं, 11 भी कर सकती हैं, 51 भी कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 11 परिक्रमा आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। नहीं सकती हैं तो आपको 5 या 7 परिक्रमा भी करना है। परिक्रमा किधर से करना है, सीधे हाथ से करना है, यानी जो है वो दाहिने साइड से आपको स्टार्ट करना है। और जितना परिक्रमा करते हैं उतना चना अपने हाथ में रख ले और उसके बाद सिंदूर अपने हाथ में रख ले, ठीक है? वो मैं करके आपको दिखा रही हूँ। सिंदूर और चना हाथ में रखें और जितने बार परिक्रमा करती हैं उतने बार यहाँ पर आप जो है आप चना आप डालते रहे। 1 परिक्रमा हुआ, 2 परिक्रमा हुआ, 3 परिक्रमा हुआ, इस तरीके से आपको 11 परिक्रमा करना है। सिंदूर यहाँ पर लगाते रहना और वही सिंदूर जो है अपने मांग में भरते रहना है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है? तो सिंदूर कैसे लगाएँ, क्या करें, हर चीज़ के बारे में मैं बताते रहती हूँ। सिंदूर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस पूजा में। जब आप पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, वट वृक्ष पूजा करती हैं, तो जितने बार परिक्रमा किया जाता है उतनी बार सिंदूर भी लगाया जाता है और वही सिंदूर जो है अपने मांग में भरा जाता है। जो बच गया है धागा वगैरह वो इसी में आपको खोस देना है। अगर धागा खत्म हो जाता है तो आपको क्या करना है, परिक्रमा पूरा कर लेना है। धागा खत्म भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह उसको बांध दें। उसके बाद से क्या करना है, इसी पंखे से आपको हवा करते रहना है और ओम वट वृक्षाय नमः का जाप करते रहना है और हवा करें। और यही पंखा जो है आप अपने घर में लेकर जाइएगा, पति को हाँकना है आपको। तो हर चीज़ के बारे में देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें बिल्कुल आपको ऐसे ही पूजा पाठ करना है। उसके बाद ये जो पंखा है वट वृक्ष के पास आपको रखना ज़रूर है। जैसे कि मैं रखी थी, अभी मैं उठा ली, ठीक है? हर चीज़ को आप देख लें, दान का जो सामान है वो देख लें। उसके बाद आपको कथा सुनना है। कथा जब आप सुनती है तो थोड़ा-सा अक्षत और थोड़ा-सा पैसा
जो भी आपका है दक्षिणा स्वरूप आप लेके हाथ में फूल लेके पानी थोड़ा-सा लेके आपको कथा सुनना है। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है इसी पंखे के ऊपर सारा फल-फूल रख के दान देते हैं। हमारे यहाँ जो है वो दान जो टोकरी में एक डलिया आता है बाँस का, उसी बाँस के डलिया में ही हम लोग जो है दान दे देते हैं। वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दान इस तरीके से देते हैं। और उसके बाद सिंदूरा का जो सिंदूर है, इसी सिंदूर से आपको अपने माँग में भरना है। ठीक है? तो इस सिंदूरा का सिंदूर किसी और को आपको नहीं लगाना है, इस सिंदूरा का सिंदूर आपको खुद लगाना है। तो अच्छे से आप सिंदूरा का सिंदूर है अपने माँग में भर लें। पूजा के बाद ही माँग में भरा जाता है। आप चाहें तो सिंदूरा नहीं लेकर जा रही हैं तो आप घर से भी भर के जाएँ, लेकिन वहाँ पर जो है पूजा पाठ हो जाता है तो लोग अपने सिंदूरा से अपना लगाते हैं, या फिर कोई ऐसे भी है कि पहले से लगा लेता है। और जब पूजा हो जाता है तो 5 सुहागिन का माँग ज़रूर से ज़रूर भरें। अगर ये आपको सौभाग्य मिल रहा है कि सुहागिनों का माँग भरती हैं, तो ज़रूर से ज़रूर भरें और खुद भी बोले कि वो आपका माँग भरेंगे। इस तरीके से प्रणाम करते हुए वट वृक्ष को प्रणाम करें और घर की सुख समृद्धि, बरकत और सौभाग्य की वृद्धि के लिए कामना ज़रूर से ज़रूर करें। तो इस तरीके से आपका जो पूजा है वो संपन्न होता है। थोड़े टाइम बैठें, 1 सेकंड, 2 सेकंड और वट वृक्ष के पास प्रणाम करते हुए आपका जो पूजा है इस तरीके से समापन होता है। ठीक है? तो हर चीज़ के बारे में आपने देख लिया, पूजा सामग्री क्या है, कैसे आपको करना है और कितना परिक्रमा करना है। लास्ट में आपको थोड़ा-सा जब आपको पूजा कंप्लीट हो जाता है, तो आपको 3 बार इसी तरीके से आचमन कर लेना है। ठीक है? ये भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद से आरती वगैरह जो है आप यहाँ पर ले लें। अगर मिट्टी का दिया लेकर जाती हैं तब तो वहीं पर छोड़ देना है। अगर आप पीतल का दिया ले जाती हैं तो इस बाती को किसी भी पत्ते के ऊपर भी आप रख सकती हैं। वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर ना रखें, क्योंकि उस पत्ते को आपको जलाना नहीं है। और ये चना है, चना दान करते समय उसमें भी आप चना रख दें। पूजा का जो आपने लिया है उसमें भी चना रख दें। और यहाँ तो मैं चना जो है चढ़ा दी। तो चना का दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जौ का दान भी करना अच्छा होता है, तो ज़रूर से ज़रूर करें। तो हर छोटी-छोटी चीज़ को मैं आपको करके दिखाई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसी तरीके से आपको पूजा पाठ करना है और घर में जाके पति को प्रणाम ज़रूर करें और उनसे आशीर्वाद लें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।